हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश बना है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बांग्लादेश बन गया है। 20 जून 2025 को आधिकारिक तौर पर इस संधि का हिस्सा बनकर बांग्लादेश वैश्विक स्तर पर इस अभिसमय में शामिल होने वाला 56वां सदस्य देश बन गया है। दोस्तों दक्षिण एशिया की हमने कई बार चर्चा किया है, तो आप लोगों को दक्षिण एशिया समझ में आ गया होगा, यानी कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं और भारत भी इसमें जो है दक्षिण एशिया में आते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं यूएन जल अभिसमय क्या है। तो दोस्तों औपचारिक रूप से इसे सीमा पार जल मार्गों और अंतरराष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर अभिसमय कहा जाता है। इसे 1992 में हेलसिंकी में अपनाया गया और 1996 में लागू किया गया। 2016 से यह दुनिया के सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए खुला है। इसका मुख्य उद्देश्य साझा नदियों और झीलों का न्याय संगत, सतत और शांतिपूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित करना है। दोस्तों हम लोग जल अभिसमय को और आसान भाषा में जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जो जल अभिसमय है यह एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी समझौता है जो साझा नदियों और झीलों, इसमें जो साझा नदियों और झीलों आया है इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि दोस्तों दुनिया की कई बड़ी नदियां एक देश से शुरू होकर दूसरे देश में बहती हैं, जैसे गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र, नील, डेन्यूब। यानी कि जल अभिसमय क्या करता है, तो दोस्तों इन साझा नदियों और झीलों के प्रबंधन हेतु नियम निर्धारित करता है। नियम निर्धारित क्यों करता है? क्योंकि दोस्तों ऐसी स्थिति में अक्सर ऊपरी तटवर्ती देश यानी कि अपस्ट्रीम और निचले तटवर्ती देश यानी कि डाउन स्ट्रीम के बीच पानी के बंटवारे या प्रदूषण को लेकर विवाद हो जाता है। जल अभिसमय ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है कि सदस्य देशों के बीच जल के न्याय संगत बंटवारे, प्रदूषण नियंत्रण और जल संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि दोस्तों जो जल अभिसमय है यह क्या करता है कि जैसे कोई नदी है वह एक देश से दूसरे देश में जो है बहती है, तो इस नदी के जल का प्रबंधन किस प्रकार से करना है, इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, इसका निर्धारण दोस्तों जल अभिसमय करता है। तो इसी में अभी जो है हाल ही में बांग्लादेश शामिल हुआ है। तो अगर हम यूएन जल अभिसमय की बात करें, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय की अगर हम बात करें, तो 1992 में इसे फिनलैंड के हेलसिंकी में अपनाया गया था। शुरू में यह केवल यूरोप के देशों के लिए था, लेकिन 2016 से यह एक वैश्विक कन्वेंशन बन गया है। यानी कि अब यूएन जल अभिसमय में कोई भी देश, विश्व का कोई भी देश जो है इसमें शामिल हो सकता है, बट इसमें जो है कोई भी किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है। किसी भी देश की अगर इच्छा है तो इसमें शामिल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो इसमें दोस्तों अगर हम भारत के पक्ष की बात करें, यानी कि भारत की स्थिति इसमें क्या है, तो दोस्तों भारत वर्तमान में इस अंतरराष्ट्रीय अभिसमय का हस्ताक्षर करता नहीं है। भारत की विदेश नीति साझा जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए वैश्विक संधियों के बजाय द्विपक्षीय समझौतों पर अधिक केंद्रित है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि जो 1960 में हुआ था, और बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि जो 1996 में हुआ था, इसके मुख्य उदाहरण है। भारत का मानना है कि जल जैसे संवेदनशील मुद्दे पड़ोसी देशों के साथ आपसी बातचीत से बेहतर हल होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम इसके महत्व की बात करें, तो बांग्लादेश के लिए यह कदम सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह 57 साझा नदियों वाला एक डाउन स्ट्रीम के भी चर्चा हम लोगों ने की थी। यानी कि जो निचले तटवर्ती क्षेत्र है, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे जो सिंधु नदी है उसका जो पानी है वह भारत से यह नदी शुरू होती है और पाकिस्तान में जाती है।
इसका मतलब हुआ कि जो पाकिस्तान है वह क्या है, तो वह दोस्तों निचला तटवर्ती देश है और इसमें जो भारत है वह ऊपरी तटवर्ती देश है। तो इसका मतलब यह हुआ, तो दोस्तों यह सदस्यता उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर जल कूटनीति के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करती है। यह घटनाक्रम 2026 में होने वाले आगामी यूएन जल सम्मेलन से पहले दक्षिण एशिया की जल राजनीति में एक नया मोड़ है। तो इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, खाड़ी सहयोग परिषद का वह पहला देश कौन सा है जिसने जनवरी 2028 से व्यक्तिगत आयकर यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स लागू करने की घोषणा की है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।